तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट की जानकारी दे दूं। तो याद रखेंगे ये जो भर्ती है वो आपका जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट गढ़वा की तरफ से ये वैकेंसी आपका रहने वाला है। यानी गढ़वा के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भर्ती आपका निकल के आई है। विज्ञापन संख्या का बात करें तो देखिए इसका विज्ञापन संख्या आपका 6/2024-25 टोटल 4 पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें पहला नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका फार्मासिस्ट का रहने वाला है, जिसमें कुल 1 पद पे वैकेंसी है। दूसरा जो पोस्ट है वो आपका लैब टेक्नीशियन का रहने वाला है, जिसमें टोटल 3 पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाला है। तीसरा जो पोस्ट रहेगा वो आपका सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का रहेगा, जिसमें आपका 1 पोस्ट पे वैकेंसी है। और चौथा नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का रहने वाला है, जिसमें 1 पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाला है। टोटल आपका 6 पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाला है जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गढ़वा की तरफ से। देखिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसमें भर्ती होंगी, 1 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इसमें जो आपका भर्ती होंगी, लेकिन आपके परफॉर्मेंस को देख के आपके काम को देख के आगे जो है फिर 1 साल काम करने के बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल याद रखिए इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको काम करने का मौका दिया जाएगा, और फिर जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस परफॉर्मेंस के आधार पे देख के जो है आपको याद रखिएगा आगे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका garhwa.nic.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सारा डिटेल सारा जानकारी मिल जाएगा। इसमें आवेदन करने का लास्ट डेट को आप याद रखेगा 30 अक्टूबर 2024, यानी 30 अक्टूबर 2024 तक जो आपको आवेदन कर देना है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑफलाइन रहने वाला है, यानी ऑफलाइन मोड पे आपको आवेदन करना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके आवेदन फॉर्म को भेजना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, ऑफलाइन माध्यम से आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है। एज लिमिट का बात करें तो देखिए इसमें आपका मिनिमम एज 21 साल रहेगा और मैक्सिमम एज आपका 45 साल रहेगा जनरल वालों के लिए। और साथ ही साथ इसमें याद रखेगा ओबीसी वालों को जो है 2 साल का, महिला को जो है 3 साल का और SC ST वालों को जो है 5 साल का अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए जो है मैक्सिमम एज रहेगा आपका 47 साल, महिला कैंडिडेट के लिए जो है मैक्सिमम एज रहेगा आपका 48 साल और SC ST वाले कैंडिडेट के लिए जो है मैक्सिमम एज रहेगा आपका 40 साल। और एज का कैलकुलेशन यानी उम्र की गणना याद रखिएगा आपका 30 सितंबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। यानी 30 सितंबर 2024 के अनुसार जो है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप फार्मासिस्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जो है फार्मेसी में डिप्लोमा होना होगा और दूसरा कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना होगा। लैब टेक्नीशियन में आवेदन करने के लिए जो है आपका इंटर पास क्वालिफिकेशन रहेगा, यानी अगर आप 12th पास से इंटर पास अगर आप है किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो अगर इंटर पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप याद रखेगा लैब टेक्नीशियन से डिप्लोमा आपका किया होना चाहिए और 1 साल का जो आपका एक्सपीरियंस होना होगा लैब टेक्नीशियन के पद पे काम करने का। चलिए अब बात कर लेते हैं सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट रहेगा, यानी अगर आप स्नातक पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्नातक किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, चाहे आप आर्ट्स से किए हो या साइंस से या कॉमर्स से, अर्थात आप BA पास हो, BSc पास हो या BCom पास हो, तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका स्नातक कंप्लीट हो चुका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें याद रखेगा आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से आपके पास जो है डिप्लोमा किया होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास जो है 2 व्हीलर का जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना होगा, यानी आपको बाइक चलाने आना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर ऑपरेशन कोर्स का सर्टिफिकेट होना होगा मिनिमम 2 मंथ्स का और आपके पास जो है 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना होगा STLS में काम करने का, अर्थात सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर में काम करने का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना होगा, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट रहेगा। साथ ही साथ आपके पास इसमें भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर का आपके पास होना होगा, यानी आपको बाइक चलाने आना चाहिए कम से कम। और तीसरा जो रहेगा इसमें कंप्यूटर ऑपरेशन कोर्स सर्टिफिकेट मिनिमम 2 मंथ्स का आपके पास होना होगा, तभी आप जो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फी कितना लगेगा। तो जनरल ओबीसी वालों को जो है 400 रुपए का और SC ST वालों को जो है 200 रुपए का आवेदन शुल्क लगेगा। और मोड ऑफ पेमेंट आपका जो है ऑफलाइन रहने वाला है, यानी ऑफलाइन मोड पे आपको जो है इसमें पेमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए ऑनलाइन ऑप्शन नहीं रखा गया है।
डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको जो है इसमें पेमेंट करना पड़ेगा। आप बैंक में जाके जो है डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा और उस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली इसके सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का, किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए देखिए आपका दो कंडीशन रहेगा। पहला कंडीशन में मान लीजिए आपका कम फॉर्म अगर गिरता है तो इसमें सिलेक्शन आपका मार्क्स के बेसिस पे यानी परसेंटेज के बेसिस पे, यानी आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका जो मार्क्स आया है, परसेंटेज आया है, उसके आधार पे और स्किल टेस्ट इसमें लिया जाएगा। तो उन दोनों को कंबाइन करके इसमें जो है सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसमें फॉर्म जो है अगर ज्यादा गिर जाता है तो इसमें जो आपका रिटेन एग्जाम भी लिया जा सकता है, लिखित परीक्षा भी लिया जा सकता है। तो फॉर्म अगर मान लीजिए ज्यादा गिरता है तो इसमें उस कंडीशन में आपका रिटेन एग्जाम और मार्क्स के बेसिस पे और आपका जो स्किल टेस्ट के बेसिस पे जो मार्क्स आएगा, तीनों को कंबाइन करके इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो इसमें दो संभावना है, या तो आपका मेरिट के आधार पे भी यानी आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके परसेंटेज के बेसिस पे भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है, या फिर अगर फॉर्म इसमें अगर ज्यादा अप्लाई होता है, ज्यादा इसमें आवेदकों की संख्या हो जाता है तो इसमें आपका रिटेन एग्जाम भी लिया जा सकता है फ्यूचर में। तो वो डिसाइड करेगा गढ़वा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि किस तरह से इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी होगा वो सारे जानकारी आपको, जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको टाइम टू टाइम उसका जानकारी दिया जाएगा। तो आप जो उस ऑफिशियल वेबसाइट को आप अच्छे से ध्यान में रखेगा अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है। तो देखिए वैकेंसी तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, पदों की संख्या बहुत ही कम है। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, इच्छुक है आवेदन करने के, तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस भर्ती के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन लिंक को शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाके इस भर्ती के से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी को उस लिंक के जरिए जो है चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।